हेलो जी। गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो फाइनली, जिसका हमें था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ, फाइनली। सर आप दिख नहीं रहे हैं। जिसको मैं दिख नहीं रहा हूँ या जिसको अगर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक बार बैक करके आ जाइएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क की वजह से होता है। आपकी क्लास का कब से वेट था? आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। मी टू। मैं खुद भी था, बिकॉज काफ़ी टाइम से क्लास हो नहीं रही थी, तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कौन सी दुनिया में आ गया मैं। वो क्या होता है ना, एक डेली रूटीन रहता है, उसकी बात अलग होती है। चलिए, तो शुरू करते हैं। एक क्लास पहले हुई थी, लेकिन हम लोग आज से शुरू करेंगे। आज आपका डे 1 रहेगा। ठीक है जी। वो पहले वाली एक क्लास इसमें है, आप देख लेना। जिन लोगों ने अगर नहीं देखी है, वैसे देख ली होगी आई थिंक। वेरी गुड इवनिंग। वॉइस डबल आ रही है, आप बैक करके आइए जिसको अगर वॉइस की कुछ प्रॉब्लम है, वीडियो की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ, कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। डे 1 वाली क्लास कौन सी है? डे 1 वाली क्लास आज ही है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ये सोचा है कि आप मुझे ये 21 डेज़ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आफ्टर 21 डेज़ आपको ये एहसास हो अंदर से, आपको ये रियलाइजेशन हो कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में चेंज आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी आपकी क्लास शुरू होगी डेली, हम जो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट होंगे, 10 मिनट, उसमें हम कहीं ना कहीं अपने माइंड को काम करेंगे। ठीक है, काम करने की कोशिश करेंगे। और कहीं न कहीं इससे ही आपको डिफरेंस दिखेगा थोड़ा बहुत। ओके, इसके बाद बाकी की चीज़ें जो है, वो सब हमारे मन की होती है। जो कुछ होता है वो मन का होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना? जो मन से हार जाता है वो अपनी लाइफ में हर समय डिप्रेशन, एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट, ये उसका एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, जो मन से हार जाता है। और जो मन से जीत जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, इसका पैटर्न बनता है। अगर किसी को ऑडियो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो एक बार बैक करके आओ। ठीक है। आज पहला दिन है तो ये प्रॉब्लम आएगी कहीं ना कहीं। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ग्रुप में। एक मिनट। वो फर्स्ट डे होता है, लोगों को समझ नहीं आता है कैसे ज्वाइन करना है। हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग कभी नहीं देख पाए तो इसको बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है, फर्स्ट डे में ये प्रॉब्लम होगी, डोंट वरी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि 21 डेज़ की क्लासेस ज़्यादातर होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, है ना? कहीं भी आप देखो 21 डेज़, 21 डेज़। तो पहले थोड़ा सा मैं ये इसका लॉजिक बता देता हूँ आपको 21 डेज़ का। देखिए, हमारा जो माइंड है, अभी यहाँ पे डिफरेंट टाइप
ऑफ पीपल, अलग अलग लोग हैं। किसी को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, किसी के घर में कोई कलेश चल रहे होंगे, है ना, किसी का ये लव वाला मैटर चल रहा होगा, किसी का शादी वाला मैटर चल रहा होगा। मतलब सबका अपने अपने हिसाब से अलग अलग टाइमलाइन है, सबकी, सबका प्रारब्ध अलग अलग है ना, सबकी चीज़ें अलग अलग होती है, सबका सॉल्यूशन होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती संसार में जिसका सॉल्यूशन नहीं है। ईश्वर पहले सॉल्यूशन भेजता है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम भेजता है, और वो सॉल्यूशन जो होता है वो हमारे भीतर होता है, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बताने वाला मिलता नहीं है कि भैया सॉल्यूशन आपके भीतर है। हम उस सॉल्यूशन को बाहर ढूंढते हैं, कोई हो जो मेरी लाइफ को ठीक कर दे, ठीक है, कोई इंसान, कहीं ना कहीं हम इंसानों को ढूंढते हैं। अच्छा, इंसानों में भी फिर क्या होता है, इंसानों का भी अलग अलग माइंड होता है। अगर आपको आपके जैसा मिल जाए, सेम जैसा आप, जैसी आपकी थिंकिंग है, अगर वैसा व्यक्ति आपको मिल जाए तो वो आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है, आपके विचारों से, आपकी बातों से वो आपको समझ सकता है। बट ऐसा होता नहीं है। आप अलग चल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, वो क्या समझ रहा है, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या समझ रहा होता है। तो ये, इसमें आदमी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर परेशान भी होता रहता है, और उसको सॉल्यूशन मिलने की बजाय और ज़्यादा प्रॉब्लम में पहुंच जाता है, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, शांत रहिए। जैसे क्या होता है कि मान लो ये बॉटल है, इस बॉटल में गंदा पानी है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं शेक कर दूँ, साफ हो जाएगा पानी, ठीक है। इसमें गंदा भी है और साफ भी है, दोनों, ठीक है, आधी मतलब आधा गंदा आधा साफ। अब मैं इसको शेक कर रहा हूँ, है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो और ज़्यादा गंदा हो गया। इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसे रख दो, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। जब आप शांति से बैठ जाओगे ना तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें होती है। तो हम लोग बाहर सॉल्यूशन ढूंढते हैं पूरे ज़िंदगी भर। जैसे कई लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, या नेगेटिविटी होती है चीज़ों को लेके, सब में होती है, क्योंकि हमको बचपन से डराया जाता है, हमारे घर वाले डराते हैं, हमारे खुद के घर वाले जो होते हैं ना, मम्मी पापा भी डराते हैं, क्या होगा तुम्हारा, क्या करोगे तुम ज़िंदगी में, कौन करेगा तुमसे शादी, है ना, कौन देगा तुमको नौकरी। अब इस बात को इतनी बार दोहरा दिया जाता है, इतनी बार दोहरा दिया जाता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस में जाके फिट हो जाती है। अब जब सबकॉन्शियस में जाके फिट हो जाती है तो वो हमारा विश्वास बन जाती है कि यार सच में मेरा क्या होगा, है ना। मैं क्या मेडिटेशन में हो गया क्या, ये क्या बात कर रहे हो। ये क्लास मेडिटेशन वाले में चल रहा है? नहीं नहीं, मेडिटेशन वाले में नहीं चल सकता। ये मेडिटेशन वाले में चल रहा है? अरे यार, बराबर है। हाँ यार, गड़बड़ मत करो अभी। अरे वो मैंने ऐड किया है, मतलब सही चल रहा है, सही जा रहा है। हाँ, वो कई बार गड़बड़ हो जाती है, पता चला कि जो रियल कोर्स था वो लोग तो बैठे हैं, और वो दूसरे में कई कई बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है। जब जब माइंड काम नहीं करता है ना तो ऐसा हो जाता है। या फिर मैं, ये अक्सर मॉर्निंग में होता है, जब नींद से एकदम उठते हैं तो समझ नहीं पड़ती है। चलो, अब मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। तो हमारे साथ में क्या होता है कि हम जो होते, मैं कहाँ पे था, क्या बात बता रहा था अच्छी सी, ये देखो, इसीलिए मैं इधर कमेंट पढ़ता नहीं हूँ। कमेंट पढ़ता हूँ ना तो मैं, वो लिंक टूट जाती है कहीं ना कहीं। चलो कोई बात नहीं, वापस से आ जाएंगे हम। तो मैं वही बता रहा था कि हम लोग जो हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है जितनी भी है ना, नेगेटिव थिंकिंग या जो भी चीज़ें, हाँ, इनका सॉल्यूशन हम कहीं ना कहीं बाहर ढूंढते रहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं उसी बात पे, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बचपन से जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है माइंड की, वो मतलब अलग अलग तरह की होती है। डरा दिया जाता है हमको बहुत ज़्यादा, घर वाले डरा देते हैं, रिश्तेदार डराते हैं, पड़ोसी डराते हैं, है ना।
और एक ये डर हमारे अंदर बैठ जाता है कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आप जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, इनको अपनी कॉपी में नोट करते जाना आप धीरे धीरे। कुछ ऐसी लाइनें आएगी जो पता नहीं, जैसे ये अभी जो बात आई ना, ये आज फर्स्ट टाइम आई, मतलब जिस तरीके से मैंने बोला। अभी मैं कल कहीं ना कहीं इसका वीडियो भी बना दूंगा। वीडियो का कंटेंट मेरे पास ऐसे ही आता है। अगर किसी की वॉइस रिपीट आ रही है तो बैक करके आ जाइए, ठीक है किरण जी? हाँ। तो जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, समझ गए? अब इस बात पे आपको विश्वास इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग है बहुत लंबे टाइम से, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हमेशा आपने देखा होगा तो हम न्यूज़ देखते हैं, और न्यूज़ में जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और हालत बहुत ख़राब चल रही है, और आजकल ऐसा हो रहा है, आजकल वैसा हो रहा है। अब उन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम उन चीज़ों के ऊपर विचार करते हैं, ठीक है? विचार करते हैं, और आपने एक चीज़ देखी होगी कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी हमको घेर लेती है, लेकिन जो पॉजिटिविटी होती है उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। जैसे नेगेटिविटी आपके दिमाग में अपने आप आ गई, उसके लिए कोर्स नहीं किया आपने, कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, अपने आप ही आ रही है, ज़बरदस्ती आ रही है। लेकिन पॉजिटिविटी के लिए आपको कोर्स करना पड़ रहा है ना? तो पॉजिटिविटी के लिए प्रयास करना पड़ता है। नेगेटिविटी जो होती है वो लाइफ में अपने आप ही आ जाती है। अब आप एक ऐसी कंडीशन में हैं अभी, मतलब चूंकि आप बड़े हो गए हैं। पहले आप छोटे थे तो कोई टेंशन नहीं था, मस्त थे, है ना? भगवान ने आपको ऐसा भेजा था, बिल्कुल ब्लैंक। देखो, कोई टेंशन नहीं है। किसी ने कुछ कह भी दिया तो फिर से उसके पास चले गए, है ना? मतलब घर में किसी ने डांट दिया, मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, तो फिर उनके पास चले गए, भूल गए क्या बोला था, बुरा नहीं लगा हमको। अभी क्या हो गया, अभी हमारा दिमाग ऐसा हो गया, बुरा लग जाता है, करंट लग जाता है, गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन, और ये सब चीज़ें हमारे अंदर डाल दी गई। चिढ़ना है तुमको, ठीक है, परेशान रहना है हर चीज़ को लेके। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो तनाव में रहना है, टेंशन लेना है, कैसे निकलेगा। कोई अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो टेंशन लेना है, अगर ये नहीं चला तो क्या होगा। तो अभी हम कुछ ऐसा हो गए, समझ गए? तो ये जो कुछ आप हैं अभी, मुझे नहीं पता आप क्या हैं अभी, जो मैं हूँ अभी, वो मेरी प्रोग्रामिंग की वजह से, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, या मतलब बहुत मैंने हार्ड वर्क करके मैं यहाँ तक पहुँचा, ये झूठ है। मैं बहुत आलसी किस्म का आदमी हूँ, ठीक है? मेरे घर वाले मुझे कोई काम के लिए नहीं बोलते क्योंकि उनको पता है कि ये भूल जाता है ना? मुझे मैं जब मार्केट जाता हूँ ना, तो मुझे कभी कुछ सामान लाने के लिए नहीं बोलते हैं कि ये लेके आ जाना बेटा, उनको पता है कि ये भूल जाता है, इसकी दिमाग की पता नहीं कहाँ धुन में रहता है, ठीक है? तो मैं आलसी किस्म का आदमी हूँ, मेरे से वैसे भी इतनी ज़्यादा मेहनत होती नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे बताया जाता है बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफ वाइब्रेशन पे चल रही है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अभी कल परसों की बात बताता हूँ। मैं एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट में गया था, अभी दिल्ली गया था, आपने देखा भी होगा, मैंने फोटोज़ वगैरह, आज एक वीडियो भी बनाया था, है ना? सोनू शर्मा सर से मिला मैं, और भी बहुत सारे लोगों से मिला, और वहाँ का जो मैंने एक मतलब वातावरण देखा, मतलब एक जैसे मैं एक नई दुनिया में चला गया, ठीक है? तो वो मैंने पहले कहीं ना कहीं उस चीज़ पे विश्वास किया कि मैं जा सकता हूँ, ठीक है? मैंने उस चीज़ पे विश्वास किया, जबकि जनरली बाद में मैं आपको बताऊं, मैंने फ़ोटो अपलोड किया, पता नहीं कहीं पे फेसबुक पे या इंस्टा पे, हर जगह किया था। तो नीचे एक भाई कमेंट लिख रहा है, बोले एआई से एडिट किया हुआ है, ठीक है? तो अब मैं देख रहा हूँ उस व्यक्ति की क्या थिंकिंग है, मतलब उसकी विचारधारा कैसी है। जैसे जब कोई नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैं परेशान नहीं होता कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने समझ क्या रखा है। मैं उसको ऐसा देखता हूँ कि ये बंदा अलग वाइब्रेशन पे है। देखो क्या होता है कि जैसे आपको इससे समझाता हूँ, ये मोती है ना, ये माला है। अभी कोई इस क्लास में बात करते हैं, कोई यहाँ वाली वाइब्रेशन पे होगा,
किसी को अभी मेरी बात पे मतलब एकदम से विश्वास नहीं हो रहा होगा, बोले कि सोचने से हो जाता होगा क्या, सोचने से होता तो फिर सब लोग नहीं हो जाते क्या, कोई अभी इस जगह है, ठीक है। कोई दूसरा होगा जिसको मेरी बात पे विश्वास हो रहा होगा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, मेरी भी लाइफ में ऐसा हुआ। कोई तीसरा होगा जो अलग वाइब्रेशन पे होगा, चौथा अलग वाइब्रेशन पे होगा, पांचवा अलग वाइब्रेशन पे होगा। तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति की वाइब्रेशन अलग अलग है। अब ये डिपेंड करता है उसकी प्रोग्रामिंग कैसे हुई शुरुआत से, या उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइफ को लेके। समझ रहे हो आप? और इसमें भी जो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है कार्मिक अकाउंट, हमारा कर्म। जो हमारे जो पूर्व कर्म होते हैं, उस कर्म अनुसार हमारी बुद्धि काम करती है, उस कर्म अनुसार हम डिसीजन लेते हैं, उस कर्म अनुसार हमारी लाइफ में चीज़ें होती है। जैसे आप यहाँ इस क्लास में आप आ जाए, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से नहीं आए इस क्लास में। जैसे मैंने तो चूंकि आपसे पूछा नहीं है ना, आपको भी पता होगा ये बात, तो मैंने तो कभी आपको कॉल नहीं किया, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जैसे फर्स्ट टाइम कभी आपने मेरा वीडियो देखा होगा, पहली बार आपका मतलब मेरा वीडियो आपके सामने आया होगा, तो जैसे ही आपने देखा होगा मेरा फ़ोटो लगा हुआ है और कुछ लिखा हुआ है, तो तुरंत आपके मन में थॉट आया होगा, ये पता नहीं आजकल कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, कुछ भी ये होता है वो होता है। आजकल तो सब यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या हो गया, आपने उसको स्किप कर दिया होगा, जाने दो। फिर थोड़े दिन हुए होंगे, 15-20 दिन, फिर से मैं आ गया हूँ, आप मिलते नहीं मिलाया जाता। हो सकता है फिर आपने स्किप कर दिया होगा, या फिर आपने देखा होगा, देखते हैं क्या है, क्या बता रहे हैं, या फिर आपके जीवन में जो चल रहा होगा उससे रिलेटेड कोई वीडियो आप थंबनेल आपको दिखा होगा, और फिर आपने उस पर क्लिक किया होगा। तो वो जो क्लिक किया ना, वो आपने नहीं किया है, वो जो आपका प्रारब्ध बना, जो आपका कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू होना है। ठीक है, देखो, सौभाग्य न सब दिन सोता है। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन बनी रहेगी। हाँ, वो अलग बात है कि उसको ऐसा लगता है उस समय, ये माइंड हमारा ऐसे ही है। अभी अगर मान लो कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, कुछ किसी चीज़ पे विचार चल रहा है, तो लगता है कि शायद हमेशा ऐसा ही रहेगा। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, चीज़ें बदल जाएगी। ठीक है, कुछ समय बाद चीज़ें बदल जाती है। तो वो बोलते हैं सौभाग्य न सब दिन सोता है। तो आप यहाँ तक अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आपको यहाँ तक पहुँचाया गया है एक योजना के तहत। तो आपने उस पर क्लिक किया होगा, फिर आपने उस वीडियो को देखा होगा। उसके बाद कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ होगा कि एक वीडियो देखने के बाद दूसरा देखा होगा, तीसरा देखा होगा, पूरी रात वीडियो देखे होंगे, फिर आपने उससे रिलेट किया होगा, फिर आपको लगा होगा हाँ यार बात तो सही है, ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुई, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ, है ना। तो आपको किसने पहुंचाया वहां तक? प्रकृति ने। क्यों पहुंचाया? उसके आप कोई रिश्तेदार लग रहे हैं? नहीं, आपके कर्म की वजह से। ये प्रकृति का काम होता है, समझ गए? तो आप ये समझो कि सबसे पहली चीज़ तो आप मैं एक और चीज़ आपको बता रहा था कि आप एक डायरी लेके बैठना, ठीक है, कि जो कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा बीच बीच में, तो उनको आपको लिख लेना है अपने कॉपी में, ठीक है, और उनको बार बार देखना है और दोहराना है। तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि भैया देखो, आज से आप मुझे 21 दिन दे रहे हो, मतलब आपके 21 घंटे दे रहे हो, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे ही चले जाए, टाइम पास नहीं करना है अपने को। सबसे पहली चीज़ आप अपने दिमाग में लिखना या सोचना, कभी आप जब अभी सोने जाएंगे ना, तो आप विचार करना कि यार मैं तो इन चीज़ों में कभी विश्वास करता नहीं था, है ना। देखो, एक यूट्यूब तक आना और एक यहाँ तक आने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे आप एक पे करके आए हैं, है ना। मतलब ये है कि आपने यूट्यूब से कहीं ना कहीं रिलेट किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने रिलेट की है, और रिलेट करने के बाद में कहीं ना कहीं आपने 10 बार आपके मन ने आपको मना किया होगा कि कुछ नहीं होता है क्लास में, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, सब पैसा कमाने वाली स्कीम है। और ऐसे करते करते आपके मन ने आपको 10 बार या 20 बार मना किया होगा, मत जाओ, कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। लेकिन फाइनली आप यहाँ तक आए। तो ये जो आपको फोर्स किया है, ये किसने किया है? ये आपके उस कर्म ने किया है, जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने वाली है। बात समझ रहे हो? ये बात आपको अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचानी पड़ेगी कि अब आज से मेरा सही टाइम शुरू हो रहा है, या जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ, मान लो आपको अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, या आपको
जॉब नहीं मिल रही है और अब आप जॉब चाहते हैं, शादी नहीं हो रही है, अब आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, या जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कि यार ये हो जाए, तो आपको ये सोचना है कि शायद अब मैं उस तरफ जा रहा हूँ या प्रकृति मुझे उस तरफ ले जा रही है। और मैंने वही बोला, क्यों ले जा रही है? क्या प्रकृति के आप रिश्तेदार लगते हैं? रिश्तेदार होती तो और नहीं ले जाती हो। प्रकृति काम करती है, ये जो यूनिवर्स है ये काम करता है आपके कर्म अनुसार। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपकी लाइफ में कार आएगी, आप कार के लिए इस क्लास में आए हैं कि मुझे एक अच्छी सी कार चाहिए, और वो जो कार आपकी लाइफ में आएगी वो ऐसे ही उठ के नहीं आ जाएगी, आपके कर्म से आएगी। कोई ना कोई आपका ऐसा कर्म पकेगा कि आपको उस कार तक ऐसे उंगली पकड़ के ले जाया जाएगा, चलो भैया चलो भैया चलो भैया, विचारों के माध्यम से, आपके किसी काम के माध्यम से, किसी न किसी तरीके से, पर वहां तक आपको ले जाया जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये सोचना है इस क्लास के बाद कि यार मैं इस क्लास तक मतलब पहुंचा, ये प्रकृति की कोई योजना है, कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ में। क्योंकि जब तक आप अगर विश्वास नहीं करोगे और चीज़ों को अगर आप एवं ही लोगे ऐसे ही कि हाँ ठीक है होता होगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर लाइफ को आपको बदलना है तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें होंगी तभी तो लाइफ में चेंज आएगा। और लाइफ में चेंज कैसे आएगा? अपने मन को समझा के आएगा। लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे आती है? अपने मन से ही आती है। मन मन के चक्कर में पड़ जाते हैं हम। वो आपने सुना होगा ना कि मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। लेकिन ये मन बड़ा खराब है, ये मतलब है ना खींचता है अपने को, समझ रहे हो? इसको आप रोकने की कोशिश करोगे, रुकेगा नहीं, ये बोलेगा अरे चलो मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आप एक बार करके तो देखो, समझ रहे हो आप? तो सबसे पहली चीज आपको ये लिखना है कि आज से, और ये अफर्मेशन देना है आपको रोज कि आज से मेरा अच्छा समय शुरू हो गया है। लिखो इसको डायरी में। डायरी नहीं लेके आए, कहीं पे भी लिख लो, पर ये लाइन आपको आज से रोज बोलना है कि आज से मेरा अच्छा, मैं भी लिख रहा हूँ आपके साथ, अच्छा समय शुरू हो गया है। मैं मेरा इसमें लिख लेता हूँ, तो मेरी आदत है मैं कहीं पे भी लिख देता हूँ, पता है। ये देखो, आज से मेरी सारी गलियां तेरी हो गई। अरे नहीं, क्या लिखवा रहा था मैं? हाँ, आज से मेरा अच्छा समय शुरू हो गया है। देखो, आज से आपको एक नदी पार करना है। आप नदी के इस किनारे पे बैठे हैं, अब आपको नदी के उस किनारे पे जाना है। और ये जो नदी है ये है परिवर्तन की नदी है। अगर आप मुझे सुनते गए 21 दिनों तक और फॉलो नहीं कर रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें नहीं कर रहे हो, क्या होता है ना, एक लाइफ में एक मेंटर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब तक लाइफ में कोई हमको ये बताने वाला नहीं मिलता है कि भैया ऐसा करना है, तब तक हम कर नहीं पाते। हमारे दिन निकलते जाते हैं, दिन महीने साल गुजरते जाते हैं, लेकिन हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पे बैठ गए, मेरे सामने बैठे हो आप आराम से, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया ऐसा करना है, अब आप उस चीज़ को करोगे। एक बार क्या हुआ, देखो मेंटर क्यों ज़रूरी है लाइफ में। मैं पिछले 2008 से इन चीज़ों में हूँ। ठीक है, मैंने कई सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए देखी है, बहुत कुछ सीखा है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वाइब्रेशन क्या होती है, दिमाग कैसे काम करता है। मैं खुद कम से कम ये समझ लो कि 6-7 साल और शायद ज़्यादा सालों तक मैं खुद डिप्रेस रहा, है ना। मैं खुद डिप्रेशन में रहा, और उन 6-7 सालों तक मुझे ये पता नहीं चला कि ये मेरे मन के विचारों से हो रहा है। मुझे उस समय शायद ऐसा लगा कि ये कोई चक्कर है, बाहरी चक्कर, हवा का चक्कर, किसी ने कुछ करवा दिया। जैसे कि जनरली गांव में होते हैं ना, तो वहाँ पे जैसे ही कोई ऐसी बात होती है कि मुझे ऐसे ऐसे विचार आते हैं, मुझे नेगेटिविटी आती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, तो कोई ना कोई मिलेगा, बोले यार एक बार आप है ना इसको जो है वो एक तांत्रिक बाबा है उनको दिखाओ यार, ये क्या है कि कुछ ना कुछ हवा का चक्कर है, कुछ ना कुछ इसका चक्कर है, कुछ ना कुछ उसका चक्कर है। तो अब चूंकि देखो ये
मरता क्या ना करता, तो वो हम हमारे सबकॉन्शियस में बिठा लेते हैं। अब किसी ने अगर थोड़ी सी ये बात भी हमारे कान में घुसा दी कि हवा का चक्कर, अब भले नहीं भी है तो आदमी उस पर विचार करेगा, यार कहीं सच में ऐसा तो नहीं है। तो काफ़ी समय तक मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ ना कुछ किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने किसी ने कुछ करवा दिया। कहीं घर के सामने कोई नींबू फेंक जाता था तो दिन भर विचार चलते रहते थे दिमाग में, अरे यार अरे यार। और विचारों का काम ऐसा है कि अगर किसी विचार को आपने 17 सेकंड से ज़्यादा अपने दिमाग में ले लिया है ना, 17 सेकंड से ज़्यादा अगर आपने किसी विचार को अपने दिमाग में बिठाया, तो वो जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं फिर उसको, है ना, 17 × 2 × 2 × 2 × 2, तो आपको एक दिन वो सारी परिस्थितियां वैसी दिखने लग जाएगी कि सच में किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है, और आपको वही वही दिखेगा। कहीं आपके घर के सामने आपको नींबू दिख जाएंगे गड़े हुए, कहीं लटके हुए नींबू दिखेंगे, कहीं अगर मोबाइल चालू करोगे तो उसमें तांत्रिक दिखेंगे। मतलब आपका माइंड ऐसा है ना कि जिसके ऊपर आप विचार कर रहे हो वैसी सिचुएशन आपको दिखाएगा। समझ गए? जैसे आप अभी क्या करना, आपको अगर यकीन नहीं हो तो किसी चीज़ के बारे में सोचना, विचार करना, या किसी इंसान से बात करना, ठीक है? या आप अपने अपने मोबाइल को ऐसे चालू रख देना और अपने घर में किसी टॉपिक पे बात करना, किसी भी चीज़ पे बात करना। आप भगवान के ऊपर बात करना, आप डिप्रेशन के ऊपर बात करना, आप राजनीति के ऊपर बात करना, और फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल ओपन करना, ठीक है? उसके बाद में उसमें जो रील्स आती है, जैसे आप इंस्टा अगर चलाते हो तो उसमें रील्स देखना आप। जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो 10 मिनट तक, है ना, आपका जो मोबाइल है आपको वही दिखाने लग जाएगा, ये लो भैया और देखो कितना। जैसे आपने कहा कि आप इस बात पे, टॉपिक पे विचार करो अपने घर पे कि अ, जो है आजकल देश में स्थिति बहुत खराब है, ठीक है? या किसी बीमारी के ऊपर बात करो। उसके बाद फिर आप देखो आपकी रील्स, आपको वही वही दिखाएगा, देखो कितनी स्थिति खराब है, लोग भूखे मर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, नौकरियां नहीं हैं, बहुत स्थिति खराब है। अब आपका मन इस बात पे विश्वास करने लग जाएगा, विश्वास करने लग जाएगा, विश्वास करने लग जाएगा। धीरे 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 आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, और बड़ी दुनिया खराब है। दुनिया खराब नहीं है, हमने हमारे विचारों को खराब कर रखा है। समझ गए? सर वो तो फ़ोन सुनता है। हाँ, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, एल्गोरिदम है, हमारे दिमाग का भी वैसे ही एल्गोरिदम है। आप अपने दिमाग को, आप चलो एक काम करो, कुछ मत करो, आप लगातार, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताया था 21 डेज़ का, देखो मैंने लिख लिया है, आप भी लिख लेना, ठीक है? आज से मेरा अच्छा समय शुरू हो गया है, इसको रोज़ पढ़ना है हमको सुबह उठ के, क्योंकि इसको नहीं पढ़ोगे तो आप कुछ नेगेटिव पढ़ोगे। आपको ये बताया जाएगा किसी इंसान के द्वारा कि भैया टाइम खराब चल रहा है तेरा अभी, है ना? तो एक सेकेंड, हाँ, साउंड इको हो रहा है, एक बार आप बैक करके आइए, ठीक हो जाएगा। आप 21 डेज़ तक लगातार या तो न्यूज़ देखो, रोज़ देखो, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, या फिर आप एक काम करो, 21 डेज़ तक लगातार जो है किसी भी एक टॉपिक पे आप बात करो। जैसे ये क्लास का हमने 21 डेज़ का क्यों रखा, क्योंकि 21 डेज़ तक हम क्या बात करने वाले हैं इसमें, हम अफर्मेशंस के बारे में बात करेंगे, हम तरक्की के बारे में बात करेंगे, हम इस बारे में बात करेंगे कि हम कर सकते हैं, हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे। तो धीरे 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 सुनते 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 आपको उन चीज़ों पे विश्वास होने लग जाएगा, और फिर चीज़ें होने भी लग जाएगी। समझ रहे हो? जैसे अभी 26/11 का हमला हुआ था, आपको पता हो, तो उस समय उधर से कुछ लोग आए थे, आतंकवादी आ गए, और वो आए और उन्होंने जो कुछ उनको सिखाया गया था, बताया गया था, वो सब किया। अब उनको ये पता था कि भैया हम उधर जा रहे हैं लेकिन वापस लौट के नहीं आएंगे, हमको मरना है मतलब। और या फिर आपने कई लोगों को देखा होगा जो बम बांध लेते हैं अपने ऊपर और खुद को उड़ा देते हैं। तो उनके साथ ऐसा क्या होता है? क्या उनको पहले दिन ऐसा बोला गया कि भैया तेरे को एक जॉब है, मतलब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तेरे को खुद के ऊपर बम बांधना, उड़ जाना है, और बोले भैया तेरे 1 करोड़ तेरे पास रख ले, मेरे को नहीं चाहिए, है ना? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, चल एक काम कर, इधर आ, बैठ, और कैसे, क्या सब बढ़िया? अब उसको ये बताया जाएगा कि तेरे साथ क्या क्या हुआ,
कितना जुल्म हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब उसको रोज सुनाया जाएगा, बैठ 1 घंटा रोज, कहाँ जा रहा है, बैठ जा, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। ये घर में कलेश क्यों होते हैं? ये सब सास बहू, ननंद, देवर, जेठानी, ये सब कलेश का कारण क्या है? दिमाग में कुछ चीज़ों को पहुंचाना है किसी व्यक्ति के द्वारा। बोले आजकल की तो बहुएं ऐसी, तो वो सारी कमियां आपको आपकी बहू में दिखने लग जाएगी। बोले आजकल की तो बहुएं ऐसी, जैसे मान लो आपकी कोई पड़ोसन है, उसने कहा कि मेरी बहू तो ऐसे करती है, मेरी बहू तो ऐसे करती है। अब आप उसको रोज सुन रहे हो, डेली आपकी बातें हो रही है, आपको लग रहा है कि बढ़िया अच्छा टाइम पास हो रहा है। भैया ऐसा टाइम पास नहीं करना। टाइम पास करना हो तो अच्छे आदमी के पास बैठो, अच्छी बात करो। ऐसे लोगों के पास मत बैठो जो आपका अच्छा बढ़िया परिवार निपटा दे वो। क्योंकि कई लोगों की आदतें होती है निंदा करने में, किसी की बुराई सुनने में बड़ा आनंद लेते हैं वो, लेकिन वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने लग जाएगी। तो कोई पड़ोसन आई और उसने कहा कि भाई मेरी अभी तो मेरी बेटे की शादी हुई, मेरी बहू तो ऐसे करती है, मेरे बहू तो ऐसे करती है। हमें आज क्या करें, आजकल की तो बहुएं सब ऐसी हो गई दीदी, क्या बताएं। अब मान लो 1 साल बाद आपके बेटे की शादी हुई, तो वो जो आपने साल भर तक या 1 महीने तक, 6 महीने तक जो उससे सुना, वो सारी चीज़ें आपको आपकी बहू में दिखेगी कि हाँ ये भी ऐसे करती है। और इसी के उल्टा अगर किसी ने आपको बताया कि उसकी बहू तो बहुत बढ़िया है, बहुत समझदार है और ऐसा ऐसा करती है, आजकल तो ऐसी बहू मिलती नहीं है, तो जो आपके बहू आएगी उसमें वो सारे गुण आपको दिखने लग जाएंगे। समझ रहे हो? ये माइंड का खेल है। मतलब आपका माइंड आपको वो दिखाएगा जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो। तो वो उसको बिठाया गया और बोला गया कि देख भाई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा होता है, ये वो। तो एक दिन उसने बोल दिया कि भैया मैं बम बांध के मर जाऊंगा, लेकिन साथ में 100 को और मारूंगा। मैं मर जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। पहले दिन वो 1 करोड़ में भी नहीं मान रहा था, अब वो 10,000 में मान जाएगा, या उसको तो पैसे भी नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए पैसे मेरे को। समझ रहे हो आप? ये प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। तो हम इन 21 डेज में यही काम करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि मैं तैयार हूँ प्रोग्रामिंग के लिए। क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए तैयार नहीं हैं, जैसे मैंने कहा, परिवर्तन की नदी आपको पार करके जानी पड़ेगी। अभी आप इस किनारे पे हैं, अभी बीच में मैं हूँ आपके साथ, और मैं आपको उस किनारे तक ले जाने के लिए रेडी हूँ। चलो हाथ पकड़ के चलते हैं उधर। तो बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, 80% लोग निकल जाते हैं। 20% लोग वो होते हैं जो अपने पास्ट को नहीं छोड़ते हैं। बोले भैया क्या बताएं, अभी हमारे ऊपर क्या क्या बीती है आपको पता नहीं है। भैया मेरे को पता करना भी नहीं है, और मैं तो कहता हूँ आप भी भूल जाओ। क्योंकि अगर आप यहाँ तक आए हो तो मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि हमारी लाइफ में चेंज हो। तो चेंज तभी होता है, चेंज तभी होता है जब आप अपने जो पास्ट हैं, जो चीज़ें जो लोगों ने आपके साथ की हैं, जो आपको महसूस कराया है, या जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, उसको आप इसी किनारे पे अगर छोड़ के चलते हो तो आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। और अगर आप नहीं चलने को तैयार हो, आप वो उन सब पास्ट की जो हथकड़ियाँ हैं उनको लगा के अभी आप उनको खोलने को तैयार नहीं हो, तो फिर कोई भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? अभी मैं आपको एक बात बता रहा था, मेंटर। मेंटर क्यों ज़रूरी होता है लाइफ में। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, तो वो बड़ा गरीब आदमी था। अब वो चाहता था कि भैया मेरे पास जो है बहुत सारा धन आ जाए। वो धन की चाह करता था, धन की लालसा करता था। उसके घर में एक माँ थी उसकी, जो अंधी थी, और उसके घर में उसकी पत्नी थी। अब उसकी माँ की ये चाहत थी कि भाई मैं जो है ये दुनिया अगर देखती तो कैसा होता। उसने कभी दुनिया देखी नहीं। और उसकी पत्नी की ये चाह थी कि अगर एक बेटा हो जाए तो बस, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। अब वो व्यक्ति जो है वो भगवान की बड़ी प्रार्थना करता था, पूजा करता था। तो एक दिन भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। मतलब ऐसे प्रकट हुए भगवान उसकी तपस्या से। तो उसने कहा कि भगवान ने फिर कहा कि रुक 2 मिनट, एक वरदान मांगना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तू लिस्ट रख दे मेरे सामने, वो किराने के सामान नहीं है यहाँ पे, ठीक है? वरदान एक ही मांगना है। अब वो टेंशन में आ गया, यार क्या वरदान मांगूं? मैं अमीर बनने का मांगूं, या मेरी माँ की आंखें मांगूं, या पत्नी बेटा चाह रही है वो मांगूं? उसको समझ नहीं आ रहा है। अब वो गया अपने घर पे और उसने बताया ऐसा ऐसी बात है, क्या करें? तो मम्मी बोले बेटा मेरी आंखें मांग ले, मैंने कभी दुनिया नहीं देखी, तेरा भला होगा।
पत्नी ने बोला कि हमारे बेटा मांग लो, और वो सोच रहा था कि धन मांग लूँ। समझ नहीं आ रहा है, शाम होती जा रही है, भगवान भी गायब होने वाले हैं। अब वो गया निराश होते हुए, रास्ते में एक गुरुजी आ रहे थे उधर से। क्या हुआ बच्चा? बोले कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे। अरे क्या हुआ बता तो सही। बोले ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है। अब चूंकि वो गुरुजी उन चीज़ों में जीवन भर उन्होंने उसमें ही दिया, जैसे मैंने कहा कि मैं इन चीज़ों में 2008 से हूँ, तो मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बस वही आपको बताने वाला हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि भगवान से बोलना कि बेटा, कि भगवान, भगवान को बेटा मत बोल देना, तो वहीं तेरे को भस्म कर देंगे और श्राप दे देंगे कि तू इसी लायक है। वहाँ उनको ये बोलना है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी माँ है ना, वो उसके पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखे, बस यही इच्छा है मेरी। तो उसने जाके भगवान को बोला, भगवान ने बोला तथास्तु। तो देखो, माँ की भी आंखें ठीक हो गई, बेटा भी हो गया, और सोने का पालना भी आ गया, धनवान भी बन गया। तो ये गुरु जो होता है, मेंटर जो होता है, तो वो कोई चीज़ अगर आप 1 साल में सीखने वाले हो तो वो आपको 1 महीने में सिखा देगा। समझ गए? कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप अगर मेरी लाइफ में 1 साल पहले आ जाते, 5 साल पहले आ जाते, तो मैंने 5 साल तक फालतू टेंशन ली। देखो, हर एक चीज़ का वक्त तय होता है, समय तय होता है, कौन सा इंसान आपकी लाइफ में कब आएगा वो तय होता है, कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में क्या आएगा क्या सिखाएगा वो तय होता है। सब कुछ पहले से तय होता है, ठीक है? तो वही वाली बात है कि गो विद द फ्लो, परेशान नहीं होना। तो बोलो, आप लोग तैयार हैं उस तरफ, उस किनारे चलने के लिए, इस किनारे से? बोलो। अगर आप तैयार हैं तो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ गाड़ी। केवल हाँ करने से काम नहीं चलेगा कि यस सर यस सर यस सर, नहीं करना है आपको। फिर उसके लिए मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो भी करनी पड़ेंगी, है ना? देखो, ये चीज़ें मैनिफेस्ट करना, विजुअलाइज करना, ये सब होगा, बट उसके पहले आपको बेसिक ठीक करना पड़ेगा। ठीक है? बोलो, मेरी नाव में बैठने के लिए तैयार हैं आप लोग? क्योंकि देखो, मैं तो इधर के लोगों को उधर छोड़ के आता हूँ, फिर इधर आ जाता हूँ, फिर नए लोगों को बिठा के ले जाता हूँ, फिर छोड़ के फिर आ जाता हूँ। समझ गए आप? चलो, अगर तैयार हो तो बड़ी अच्छी बात है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1 मिनट पानी पी लूं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए, अच्छा, ये जो क्लास है, मैं मतलब आपने देखा होगा मेरी क्लास का जो मैं चार्जेस रखता हूँ वो बहुत कम रखता हूँ। वो इसलिए रखता हूँ ताकि जो भी व्यक्ति जो दिल से चाहता है कि यार मेरी लाइफ में मुझे चीज़ें ठीक करना है, और उसका अगर टाइम आ गया है सही, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसको यहाँ तक भेज देगा। और ये सब चीज़ें मैं यूट्यूब पे भी कर सकता हूँ। मैं यूट्यूब पे क्लास ले लूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग आएंगे, देखेंगे। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम जब किसी चीज़ के लिए एक तो पे करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं आपको ये रहता है कि यार मुझे 9 बजे जाना है, मैंने पेमेंट किया है। और एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि यार मेरे को क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि यार लोगों ने पैसा दिया है। तो ये जो पैसे वाला मैटर होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपको बांध देता है, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो एक कारण तो इसका ये है। दूसरा कारण ये होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका या तो आप रुपए के फॉर्म में चुका देंगे पैसा, या फिर उसका क्या होगा कि कोई भी चीज़ इस संसार में फ्री नहीं मिलती है। कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। अगर आपने कोई चीज़ फ्री ले भी ली है तो उसका आपको कहीं ना कुछ चुकाना पड़ता है। समझ गए? आप अगर कहीं भंडारे में भी जाते हैं ना, और वहाँ भंडारे में आप पूड़ी सब्जी खा के आ गए, और आप वहाँ कुछ दे के नहीं आए, मान लो आपने पैसा नहीं दिया वहाँ पे, 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये अगर आपने वहाँ दान पेटी में नहीं डाले, तो कहीं ना कहीं आपने जो अच्छे कर्म किए होंगे, जैसे आपने मान लो कोई भी अच्छा कर्म किया, किसी किसी की आपने हेल्प करी,
आपने अपने मम्मी पापा की मदद करी, दादा दादी के पैर दबाए, किसी से कोई ब्लेसिंग मिली आपको, जा बेटा तेरा भला हो। तो ये सारी जो अच्छाइयाँ हैं ये आप उसकी दान पेटी आपकी इसमें से काट ली जाती है। समझ गए? मैं अगर कहीं भी जाता हूँ ना, मैं कभी भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लेता हूँ, मतलब क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैसा देना ज़्यादा सही है। पैसा तो हम बाद में कमा सकते हैं, लेकिन ये जो दुआएं होती है, ये दुआएं कमाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके योग नहीं बनते। अभी जैसे मान लो मैंने जो है मेरी मम्मी को पानी पिलाया, मम्मी ने बोला बेटा पानी का ग्लास भर दे मेरे, तो मैंने उसको पानी पिलाया, ये मेरे से एक सेवा बनी। मम्मी ने बोला बेटा मेरा सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सर दबा दे, सर दबाया, या कुछ भी अच्छा काम किया। अब इस ये असली मेहनत होती है, इसका जो परिश्रम होता है वो अनएक्सपेक्टेड वे में मिलता है। जैसे बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल और वो तुमको रेगिस्तान में मिल जाएगा। मतलब आपने नेकी करी, उसको दरिया में डाल दो, ठीक है। कहीं कहीं पे पंखा कहीं मंदिर में पंखा लगाओ तो वहाँ लिखो मत ऊपर 6 ही पंखुड़ियों पे कि शाम मुझाओ दिया, शाम मुझाओ दिया, शाम मुझाओ दिया, क्योंकि वो लिखने से वो वहीं और उल्टा रिटर्न चढ़ जाता है आपके माथे। समझ गए? जैसे आपने मंदिर में पंखा लगाया और वहाँ पे तीनों पंखुड़ियों पे लिख दिया बड़े बड़े अक्षर में कि शाम मुजावदिया के द्वारा ये पंखा लगाया गया। अब वहाँ पे लोग आएंगे, पढ़ेंगे किसने लगाया है, शाम मुजावदिया। वाह, कितना दानवीर आदमी है। तो अब ये क्या मिला मुझे? ख्याति, गुडविल। अब ये गुडविल उसके परिणाम स्वरूप मिली, ठीक है। तो हमको जो ये जिसके लिए हम बड़ा परेशान होते हैं, इज्जत, है ना, इज्जत नहीं मिली हमको, ये इज्जत नहीं देते हमको, ये इज्जत ऐसे नहीं मिलती, ये इज्जत अच्छे कर्म से मिलती है। तो अब आपने वहाँ पे पंखा लगाया और नाम लिख दिया, तो नाम लिख दिया तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इज्जत दे रहे हैं लोग, आपकी वाहवाही कर रहे हैं। तो वो वाहवाही के फॉर्म में ही वो पूरा हो जाता है, फिर उसका रिटर्न कुछ वैसा जो आप चाहते हैं वैसा आता नहीं है। इसलिए लोग देते हैं गुप्त दान। जैसे मैंने कहीं पंखा लगाया, लगा के छोड़ दिया, तो अब उसका मेरे पास अनएक्सपेक्टेड वे में आएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जिसको मैं भुगतूँ, मतलब भोगूंगा उसको। समझ रहे हो? कुछ भी अच्छा किसी भी तरीके से आ सकता है। बच्चे की बुद्धि अच्छी होगी मेरे, या बच्चों की नौकरी लग जाएगी जिससे मुझे अति आनंद आएगा, या कुछ भी, मतलब है ना। और अगर मैंने वहाँ पंखा लगा दिया, नाम लिख दिया, शाम हो जा दिया, तो उसका रिटर्न मुझे वहीं पे मिलेगा। लोग वाह वाह ही करेंगे, वाह 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 वाह, और कई बार तो ऊपर भी चढ़ जाता है ना। पता चला वो पंखुड़ियों के साथ साथ वो जो बीच में गोल गोल घूम रहा उस पर भी लिख दिया, तो और ज़्यादा आपको तारीफ मिल गई, तो कई बार माथे चढ़ जाता है, फिर वो कटता जाता है हमारा। समझ रहे हो आप? तो जब हम कहीं भंडारे में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जो आप खाते हो, है ना, उसके लिए 50 रुपये 100 रुपये दान पुण्य में डाल के आओ, तो वो 100 में ही निपट जाएगा, नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों से काट लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आपको 21 दिन तक जो ज्ञान दूंगा, ठीक है। अब ये अगर मैं पैसा नहीं लूँगा तो आपको ये फ्री मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फ्री मिलेगा तो फिर आपके देने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि ये मन मन बड़ा खराब है। मन सोचता है कि चलो जब फ्री मिल रहा है तो क्यों दें, है ना। तो अब फिर वो क्या होगा कि आपके कुछ अच्छे कर्म बनेंगे, उसमें से कट जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके अच्छे कर्मों में से कटे, उसका रिटर्न आपको अच्छा मिले। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि थोड़े बहुत मेरे को पैसे दे दो, तो आपका फायदा है उसमें, मैं आपका ही फायदा कर रहा हूँ। समझ गए? चलो, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है ना। मतलब देखो, कर्मा इज़ द रियल मैनिफेस्टेशन। जो ये लोगों की लाइफ में जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, ये अगर आपको लग रहा है कि केवल टेक्निक से हो रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता ना, तो फिर जैसे मान लो कि किसी ने बताया कि भैया आप, है ना, 21 डेज तक ऐसे लिखो कागज़ पे कि अ, मेरे मेरे एक नया घर बन गया है, मेरे एक नया घर बन गया। इसको 11 बार लिखना सुबह और 11 बार रात को। और इसको भैया कितने दिन तक लिखना है? बोले 21 दिन तक। अच्छा ओके भैया। अच्छा भैया मान लो बीच में कभी छूट जाए तो फिर क्या होगा? फिर नहीं बनेगा क्या घर?
तो सामने वाला बोल देगा अगर 21 अगर बीच में छूट गया तो फिर आपको 1 से शुरू करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ओके। अब मान लो किसी दिन छूट गया, फिर दिमाग में टेंशन आ गई, यार ये बीच में छूट गया, यार ये फार्मूला ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, फिर से करना पड़ेगा शायद। चलो फिर से किया आपने, 21 डेज तक लिखा आपने, मेरे एक अच्छा घर बन गया है, मेरे एक अच्छा घर बन गया है। अब इस बार पूरा आपका 21 दिन से सब कंप्लीट, 21 दिन तक सुबह लिखा, 21 दिन तक शाम को लिखा, ठीक है। और वो जो कागज़ था जो आप जिस पे आपने लिखा था, वो आपके घर में जो है आपके बच्चे बच्चे ने जो उसको फाड़ दिया। अब जैसे उसने फाड़ा, आपने 2 और 4 रेपटे लगाए, बढ़िया मेरा घर बन रहा था तो सब फाड़ दिया। मतलब हम टेक्निक्स को ऐसा समझते हैं कि जैसे अगर हम 21 दिन तक अगर सुबह 11 बार या सुबह 21 बार और रात को 21 बार लिखते हैं तो हमारा घर बन जाएगा। अब जैसे आपने मान लो 21 दिन तक लिख लिया और 22वें दिन आपने देखा जैसे आप उठे और आपका घर बन गया, वाह व्हाट अ मिरेकल, सुपर। अब तुरंत आपने फोन लगाया, हाँ मम्मी, अरे मैं बोल रही हूँ कि है ना सुबह में 21 बार लिखना है, शाम को लिखना है, और सबको बता देना, मौसी को भी बता देना है ना, हाँ, बहुत सारा पैसा आ जाएगा नया घर भी बन जाएगा, शादी भी हो जाएगी, नौकरी भी, सब हो जाएगा, बस लिखना है, हाँ लगातार लिखना है ना, हाँ, ठीक है। तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो हर आदमी काम क्यों करेगा, लिखेगा ना बेटा बेटा। ऐसा नहीं होता है। कर्मा इज द रियल मैनिफेस्टेशन। जो कर्म अगर हमने ठीक नहीं किए, नियत में अगर हमारे खोट है, तो मैं तो कहता हूँ जिंदगी भर लिखते जाओ। मतलब आप सुबह शाम लिख रहे हो और दिन में आप जल रहे हो लोगों से, आपको अपने घर के ही, मान लो आपके ही घर में ही रहने वाला व्यक्ति है, मान लो आप जेठानी हो और आपके घर में देरानी ने बढ़िया साड़ी पहन ली, तो आपसे देखा नहीं जा रहा है ना, और आप भगवान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे बढ़िया घर बन जाए। मतलब उसने साड़ी भी उसके ही वहाँ से आई, मतलब है ना, उसकी मम्मी ने साड़ी भेजी और उसने पहन ली ना, आपका खून जल गया, मतलब काला पड़ गया खून, और आप इधर अपने लिए चाह रहे हो कि मेरा भगवान सब अच्छा कर देगा, है ना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। ये सब मैनिपुलेशन है, ठीक है। आप भगवान को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आपको पहले अपनी भावनाओं को ठीक करना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं वो अगर आप दूसरे के पास देखते हैं और आपको अगर हैप्पीनेस नहीं हो रही है, तो भूल जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो जो सीधी सी बात है वो बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा कि भैया आप टेक्निक लगा लो सब हो जाएगा, बाकी तो आप घर में कलेश मचाओ और सबको परेशान करो, है ना, सबका जीना दुश्वार कर दो, और सुबह 21 बार और रात को 21 बार लिख लेना, सब काम हो जाएगा। आपकी लाइफ चल रही है आपके वाइब्रेशन पे, समझ रहे हो। मैं आज जैसे मेरे घर में मेरा छोटा भाई है, उसकी वाइफ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी मम्मी है, जो भी है, मान लो चलो जनरली 2 भाई होते हैं, तो अब 2 भाई के बीच में आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि एक भाई ये नहीं चाह रहा है कि भैया ये वाला आगे बढ़ जाए, इसके बढ़िया घर बन जाए, और बन गया तो उससे देखा नहीं जा रहा, और वो घर में बैठा बैठा टेक्निक लगा रहा है सुबह शाम। तो मैं कहता हूँ बंद कर दो टेक्निक, कुछ नहीं होने जाना है। जब तक आप के अंदर वो भावना नहीं आएगी कि आप उसका घर बना और आपको प्रसन्नता हुई, चलो भगवान बढ़िया हुआ इसके घर बन गया, और फिर मैं कह रहा हूँ आप टेक्निक लगाना शुरू कर दो, और मैं तो कह रहा हूँ फिर टेक्निक ही मत लगाओ आपका काम हो जाएगा। मत लगाओ कोई टेक्निक, कोई कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वाइब्रेशन के उस लेवल पे पहुंच गए जहां से आप दूसरे का अच्छा देख पा रहे हो। तो जब आप दूसरे का अच्छा देखते हैं तो यूनिवर्स आपका अच्छा देखता है। ये यूनिवर्स कोई ऐसा ऊपर बैठा हुआ इंसान नहीं है कि ऊपर से देख रहा है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे आप कर्म के फल में विश्वास करते हैं ना, भाई आपके अंदर एक चिप है, भगवान ने फिट कर रखी है पहले से, क्या कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलता है, और इसके लिए किसी क्लास की ज़रूरत नहीं होती किसी इंसान को। आपके घर का हर एक सदस्य इस बारे में बात करता है। कभी किसी के साथ कुछ होता है रिश्तेदारों में, तो आपके घर वाले बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा करा था उनके साथ, आज देखो उसी का कर्म भुगत रहे हैं।
हर एक व्यक्ति के घर में ये बात होती है कहीं ना कहीं, कुछ भी जैसे किसी तरह की, किसी का कोई नुकसान हो गया या किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, कोई ऐसा है कि भैया उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, है ना, ऐसा होता है ना कई बार कि आदमी पलंग पे, बस पलंग पे चला गया, अब ये ना तो बोल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, तो फिर आप उससे मिलने भी जाते हैं और फिर अपने घर आके क्या बात करते हैं मालूम है, कि इन्होंने जो है उसके साथ ऐसा ऐसा किया था, आज उसी का कर्म भुगत रहे हैं। तो ये ये सेटिंग कहाँ से हो रही है कि जैसे मैं अगर किसी व्यक्ति को बहुत परेशान कर रहा हूँ, किसी का मैंने जीना दुश्वार कर दिया, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे साथ सेम चीज़ें हो रही है। तो ये कहाँ से हो रहा है, ये क्या चक्कर है, कौन है, कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। भगवान इतने फ्री हैं जो वहाँ पे ये देखेंगे कि हाँ भाई शाम हो जाओ दिया क्या कर रहा है, पता चला मेरे को देख रहे हैं, इतनी देर में उधर दूसरा चूक गया, अरे यार इसको तो देख ही नहीं पाया, सब सिस्टम बिगड़ जाएगा ना। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक चीप जो है जिसको आज तक कोई इंसान ढूंढ नहीं पाया, वो आपके अंदर फिट कर दी। अब आप भले पाताल लोक में उतर जाओ और एक बुरा कर्म करके आओ और एक अच्छा कर्म करके आओ, तो दोनों के फल आपके पास एक समय पे आ जाएंगे, भले आज नहीं आए तो 10 साल बाद आएंगे, 20 साल बाद आएंगे, आएगा, कर्म का फल आएगा। समझ रहे हो आप, ये कैसे हो रहा है यार। तो जैसे ये हो रहा है ना, तो वैसे ही जो आपका मैनिफेस्टेशन है, जो आपका विजुअलाइजेशन है, वो भी सेम ऐसे ही काम कर रहा है, वो भी आपके कर्म का ही फल है। मतलब जब आप किसी व्यक्ति का अच्छा चाहते हैं, अच्छा देख पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं, है ना, तो भगवान आपका अच्छा अपने आप कर देता है। समझ गए, ये चीज़ें होती है। ऐसा नहीं होता है कि भैया आप किसी का अच्छा देख नहीं पा रहे हैं, किसी का रास्ता आसान, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास किसी का कॉल आया, बोले भैया ये काम है, आप करवा दोगे क्या। अब मैं उस काम को बड़ी आसानी से करवा सकता हूँ क्योंकि मेरी पहचान है, मेरे को केवल एक फ़ोन लगाने का काम है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि यार यार मेरी तो पहचान नहीं है यार वहाँ पे यार, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वो आगे बढ़े या उसका कुछ काम बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं चाहने से उसका काम नहीं होगा, उसका काम कहीं और से हो जाएगा। लेकिन मैं एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास, ईश्वर ने दी थी मुझे, मेरी ही तरक्की करने की अपॉर्चुनिटी थी। वो उसकी तरक्की करने की नहीं थी, वो मेरी तरक्की करने की थी। लेकिन मेरे मन में आया पाप, मेरी नीयत में आई खोट। मैंने कहा यार मैं फ़ोन लगा दूंगा, इसका काम हो जाएगा यार, ये आगे बढ़ जाएगा, और मैंने उसके लिए मना कर दिया। तो हम मेरे पास एक बहुत बढ़िया अवसर आया था। मैं आपको बताता हूँ, मेरे बड़े पापा है, तो बड़े पापा की लड़की और बड़े पापा की लड़की का लड़का, वो आया मेरे पास 12th बाद। तो बोले मामा मैं क्या करूं। मैंने कहा देख, अब तू मेरे से पूछने आया है तो मैं तेरे को एक सही राह दूंगा, सही राह बताऊंगा। कि वो बोले कि मेरे सारे दोस्त जो हैं वो, कोई वहाँ दिल्ली जा रहा है, कोई इंदौर जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, तो मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा तेरे को क्या करना है, बोले मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। मैंने कहा कि तू अपने घर पे बैठ, एक लैपटॉप ले, अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। मैंने कहा बढ़िया सी एक क्लास ले और अपना पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को दे, और अपने गांव में ही रहे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू खर्चा मत कर, अपने गांव में रहे। एक जहाँ तेरा घर है उससे एक अलग कमरा ले, घर पे मत रहना, क्योंकि घर पे रहेगा तो वही चाँ चूँ काँ कूँ चलती रहेगी, ले बेटा ये लेके आ वो लेके आ। मैंने कहा वहाँ पे एक रूम ले और उसमें बैठ और पढ़, और पूरा मन लगा के पढ़, ठीक है। ये मत सोच कि कैसे होगा क्या होगा, ये काम तेरा नहीं है। अगर तू ईमानदारी से कर्म कर रहा है तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। और मैंने उसको ये मेरी तरफ से एक सही राय दी कि भाई ये तू कर लेगा तो तेरा काम हो जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने मेरी बात मानी, उसने रूम लिया, पढ़ाई भी शुरू करी, और 21 साल का हुआ वो, 21 ईयर्स का। और अभी उसका 12th के बाद में, मतलब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट किया, और पहली एग्ज़ाम दी उसने बैंक की, क्योंकि वो थर्ड ईयर के बाद ही दे सकते हैं। पहली एग्ज़ाम दी और पहले एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो गया एसबीआई में, या शायद बैंक ऑफ बड़ौदा में। एसबीआई में अभी अभी फिर क्लियर हुआ उसका। 21 साल की उम्र में नौकरी लग गई उसकी। उसके घर वाले खुश हो गए बड़े, बोले आपने बताया, बढ़िया, अच्छा, अच्छी राय दी। मैंने कहा अब वहाँ भी फिर मैंने उसको मेरे ऊपर नहीं लिया,
मैंने कहा ये इस बच्चे का कुछ ना कुछ अच्छा कर्म रहा होगा पुराना, क्योंकि वो मेरे ऊपर लेने में फिर नुकसान है। मैं कह दूं कि हाँ मैं नहीं बताता तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, वो उसके कर्म से पहुंचा वहां तक। लेकिन ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया बढ़िया, कि भैया देख मौका है, तेरी मतलब अच्छी सेवा का मौका या कुछ अच्छा करने का मौका। तो ऐसे मौके हमारे पास बहुत आते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार मैं बता दूंगा कहीं ये आगे नहीं बढ़ जाए, तो मैं कह दूं कि यार मेरे को नहीं पता यार, तू देख लेना तेरे हिसाब से भाई। पर मेरी पूरी अंदर से इच्छा थी कि इसका बढ़िया हो जाए। अब आज कुछ नहीं तो वो मुझे, उसके घर वालों ने मुझे ब्लेस किया। आज भी वो मेरी बात करते हैं, बोले इसके मामा हैं तो उन्होंने इस छोरे को सही राय दी और आज इसकी नौकरी लग गई। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी बात चल रही है, लेकिन बात कैसी चल रही है, अच्छी। तो वो जब जब बात चलेगी तब तक मुझ तक ब्लेसिंग आएगी, और वो ब्लेसिंग क्या करेगी, वो जो ब्लॉकेज होते हैं हमारी लाइफ में, कई बार क्या होता है कि नौकरी लग रही है और लगते लगते एक नंबर से रुक गया भैया। कहीं पे कुछ भी ऐसा होता है ना कि 89 नंबर, मतलब 90 नंबर लाने थे, 89 पे गाड़ी रुक गई। तो वो जो ब्लेसिंग होती है ना, वो एक नंबर आपका जोड़ देती है, वो आपको निकाल देती है, चलो निकलो भैया। तो हमारी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना, वो हमारी अच्छाइयों से हो रही है। जितना हमको ब्लेसिंग होगी हमारे पास, उतने रास्ते क्लियर होते जाएंगे, चीज़ें अपने आप होगी, आपको भी समझ नहीं आएगा कैसे हो रहा है। और जितना हम चीज़ों लोगों हम सोचेंगे कि यार इसका भी खराब हो जाए, उस और किसी का अच्छा हो रहा है हम देख नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी फ्रिक्वेंसी बिगड़ रही है। उस देखो, जिसका बढ़िया होना है उसके कर्म से होगा, जिसका खराब होना है उसके कर्म से होगा। लेकिन बीच में मैं मेरी वाइब्रेशन क्यों खराब करूं, समझ रहे हो आप। मैं मेरी वाइब्रेशन बिगाड़ता हूं उसके प्रति खराब सोच के, उसके प्रति अच्छा सोच के। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, शाहरुख खान का इंटरव्यू था। तो पता नहीं प्रीति जिंटा और दोनों बैठे थे, तो कुछ बात चल रही थी ऐसे। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं सोचता। मतलब जनरली क्या होता है कि ह्यूमन नेचर है, किसी के बारे में जब आप सोचना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं खराब आपका मन, मतलब जैसे किसी का कुछ अच्छा हुआ तो एकदम आपको अच्छा नहीं लगेगा, यार इसका कैसे हो गया। जैसे किसी के लड़के की नौकरी लग गई, आपकी रिलेटिव्स हैं, और अब आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। मतलब वैसे तो आप उसको फ़ोन लगा के बोलेंगे बहुत बहुत बधाई हो आपको, बढ़िया, चलो अच्छा लगा हमको। लेकिन वास्तविकता में आपके अंदर जो चलेगा वो कुछ और ही चलेगा, कि यार इसकी कैसे लग गई नौकरी, ये कैसे हो गया, इसकी पहले कैसे लग गई। रिश्तेदारों में किसी की बच्चे की सगाई हो गई तो उसको जरूर आप बधाई देंगे, लेकिन वो ऊपर से देनी पड़ती है ना वो। लेकिन अंदर आपके कुछ और युद्ध चल रहा होता है, और वो युद्ध आपकी वाइब्रेशन को बहुत लो कर देता है। वो कहीं ना कहीं, देखो मैंने क्या कहा, सामने वाले जितने भी लोग हैं उनका तो जो होना है वो होगा, पर हम हमारी वाइब्रेशन को बहुत लो लेवल पे लेते जाते हैं डेली, रोज। आपकी कोई सहेली है ना, कोई भी लेडी है, उसकी सहेली है, उसका प्रमोशन हो गया, इसका कैसे हो गया प्रमोशन, ये कैसे हो गया, अब हुआ उसका है, हमको नींद नहीं आ रही रात भर। और उस पूरी रात हम क्या कर रहे हैं, वो कर रही है उधर सेलिब्रेशन, है ना, वो उसका प्रमोशन हुआ, सेलिब्रेशन कर रही है। इधर हम कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने आप की लाइफ में ब्लॉकेज लगाते जा रहे हैं। ब्लॉकेज लगेगा ना, क्योंकि लो वाइब्रेशन में जाओगे आप। जितना सोचोगे जितना सोचोगे जितना सोचोगे, लो वाइब्रेशन में जाओगे। तो बात यहाँ पर चीजों को कब आप अट्रैक्ट कर पाएंगे बताओ, जब आप हाई वाइब्रेशन की तरफ जाएंगे। और हाई वाइब्रेशन की तरफ कब जाएंगे, जब आप किसी के बारे में, जैसे मान लो चलो मैं अच्छा नहीं सोच पा रहा किसी के बारे में, तो मुझे लोगों के बारे में धारणाएं बनाना कम कर देनी चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ अच्छी किताब अपने पास रखनी चाहिए, उस किताब को पढ़ना शुरू, मतलब मुझे ज़्यादातर टाइम मेरे ऊपर देना पड़ेगा, समझ रहे हो। मतलब मैं यही करता हूँ, मैं दिन भर, ये मेरा ऑफिस है, आप देख रहे हैं मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठा हूँ। मैं मेरी कोई किताब पढ़ रहा हूँ, मेरा कोई कंटेंट बना रहा हूँ, मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, मैं मेरे काम से काम कर रहा हूँ। कोई मेरी तारीफ कर रहा है तो मैं उससे 2 बार पूछ रहा हूँ क्या बोला आपने, मैंने सुना ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कोई मेरी बुराई कर रहा है तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, तेरे ही पास रख। मैं अपने मन को ऐसा समझा, मैं उससे दोबारा नहीं पूछता हूँ कि क्या बोला। मैं जैसे कोई लोग क्या करते हैं, कोई बुराई कर रहा है तो उसको तो 2 बार सुनते हैं क्या क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, एक बार और बताओ। मैं 2 बार अपनी तारीफ सुनता हूँ, किसी ने तारीफ करी तो एक बार और बोलो भैया, सुना ही नहीं दिया, है ना। लेकिन कोई बुराई कर रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो मेरे ही कर्म काट रहा है। देखो,
हाँ, मेरी बुराई करने वाला आदमी मुझे ग्रो करने में हेल्प करता है। कैसे? देखो क्या होता है कि मेरे कुछ ना कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं जो है मैंने कोई बुरा कर्म ही नहीं किया कभी। होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से बुरा कर्म हो जाता है। क्या कर लोगे आप मन का? भाई कुछ ना कुछ आपने देखा और मन में कोई विचार आ गया, कोई कोई भी ऐसा है ना, मन से बुरा कर्म हो जाता है, शरीर से बुरा कर्म हो जाता है ना, विचारों से। तो बहुत सारे मैंने बुरे कर्म किए हैं। और चाहे मैं अभी अपने आप के ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत कुछ चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है। ठीक है। तो अब वो जो व्यक्ति मेरी बुराई करता है, वो क्या करता है कि मेरे जैसे मान लो आज दिन में मैंने कोई 5 गलत मतलब विचार किया किसी के प्रति या कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो जो बुराई करने वाला मेरे इन बुरे कर्मों को काट देता है बुराई करके, क्योंकि वो बुराई मुझे मेरे कर्म की वजह से मिल रही है। तो अब वो क्या करता है कि मेरे किए हुए कर्म वो काट रहा है, तो मेरे ग्रो करने में मदद मिलती है, मैं जल्दी ग्रो करता हूँ। समझ में आ गई आपके बात? ये होता है। तो इसीलिए कोई मेरी निंदा करता है, कोई बुराई करता है, तो मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि भगवान 15 एक मिनट और ज़्यादा बिठाना उसको। जैसे 2 लोग बैठ के मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लेता, है ना। अगर किसी ने आके मुझे कहा कि सर वहाँ पे आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे हो, तो मैं कहता हूँ तू तो वो बात छोड़, तू तो अपनी बता तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और तू तो मेरी तारीफ़ कर थोड़ी सी, मेरे वीडियो कैसे लगे? बोले अरे सर क्या बताएं, बहुत बढ़िया लगे। और क्या क्या अच्छा लगा? बोले और ये भी अच्छा लगा। अच्छा मैं कैसा लगता हूँ? बोले अरे सर आप तो स्मार्ट लगते हैं। ऐसी बातें कर, ऐसी बातें मुझे हाई वाइब्रेशन में ले जाती है ना। और वो वाली बातें कि सर वो तो बोल रहे थे कि अरे कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाता है, कुछ नहीं आता है, तो वो उसको करने थे, क्योंकि वो मेरे कर्म काटेगा, बुरे कर्म। ठीक है। और मुझे ग्रो करने में हेल्प मिलती है। ये वाली बात है। ये 1 करोड़ की बात है। कितने की? 1 करोड़ रुपए की। तो इसको लिखो कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि देखो ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। हाँ, पर ये एक समय पे ख़त्म हो सकती है। अगर आपने अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया, आपने अगर ये सोचा कि यार ये मेरी 15 मिनट तक इन्होंने बुराई करी, भगवान करे ये आधा घंटा करे, तो आप और जल्दी ग्रो करेंगे। तो जब आपने उससे ध्यान हटा लिया कि कोई बात नहीं, करते रहो, आप मेरा ही फ़ायदा कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा होगा कि वो सारे लोग आपको प्रेम करने लग जाएँगे, क्योंकि जहाँ आपका ध्यान जाता है वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ती है। अब आपको, मेरे साथ ये हुआ है पहले, जैसे मैं मेरा बताऊं, मेरे खुद के रिश्तेदार, जितने भी रिश्तेदार हैं, सब मेरी बहुत बुराई करते थे। मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे, ये सबके जीवन में चलता है, निंदा करना, क्या करेंगे ये, क्या होगा इनका, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, काफ़ी घंटों तक बैठे रहते हैं। मेरे तक भी बातें आती थी, ऐसी बात नहीं है। अब वो चीज़ें नहीं होती है। अब मुझे पता चलता है कि तेरी वहाँ पे तारीफ़ हो रही थी, तेरे बारे में ऐसी बात हो रही थी, मैंने कहा है, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो आज वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। वो चीज़ें बढ़ती अगर मैं पूरा ध्यान उसके ऊपर लगाता, क्या बोल रहे थे हैं, और खुद का क्या, खुद ने क्या किया, खुद के बच्चों ने क्या किया, तो जब मैं उसमें और इंटरेस्ट लेता ना, तो चीज़ें और बढ़ती रहती, और बढ़ती रहती, और ये चीज़ें कभी नहीं ख़त्म होती है, ये चलता रहता है। समझ गए? तो आज आपको 2 बातें लिखनी है। पहली बात तो ये कि आज से मेरा एक अच्छा समय शुरू हो गया है, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा है आज से, ठीक है, तो मुझे भगवान का धन्यवाद करना है कि ये मेरी, मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। ये मेरे बुरे कर्म ये काट रहा है, इसको मैंने काम पे लगाया है। भैया मेरे बुरे कर्म तुम काट दो, क्योंकि मुझे टाइम कम है अभी मुझे अच्छा सीखना है। ठीक है। तो इससे आपको अफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये वाली होती है, मैंने देखा है। और ये महिलाओं की बहुत ज़्यादा होती है। महिलाएं बड़ी टेंशन लेती है, हमारे बारे में उन्होंने ऐसा कहा। फालतू चिंता नहीं करना। देखो चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, और दुख से घटे शरीर। जब जितनी आप चिंता करते हैं ना, तो उतनी आपकी चतुराई घटती है, और जितना आप तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं चीज़ों का, उतना आपके जीवन में बीमारियां पैदा होती है। ये बीमारी कहाँ से आती है बताओ? भैया ये बीमारी हो गई, ये कैसे आती है? ये जितना व्यक्ति लो वाइब्रेशन में होता है, जितना लोगों के बारे में विचार करता है। अच्छा आप किसके बारे में धारणाएं बनाएंगे बताओ? जैसे आप में से जैसे कोई भी है, ठीक है, मान लो जैसे इस क्लास में है प्रेरित, ठीक है। अब प्रेरित के लाइफ में कुछ लोग होंगे, है ना, फूफा जी, बड़े फूफा जी, छोटे फूफा जी, मामा जी, मौसा जी, मौसी जी, अंकल जी, ये वो, है ना, कुछ लिमिटेड लोग होंगे
तो क्या उनके बारे में सोच के अपना पूरा लाइफ थोड़ी खराब करना है। सबकी लाइफ में कुछ होंगे, जैसे मेरे रिश्तेदारों को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उनके बारे में सोचता जा रहा हूँ, विचार करता जा रहा हूँ, और अपनी वाइब्रेशन को लो करते जा रहा हूँ, लो करते जा रहा हूँ, बीमारियाँ पैदा करते जा रहा हूँ। बीमारियाँ कब आएगी? जब आप लो वाइब्रेशन में जाएंगे, जब आप लोगों के बारे में धारणाएं बनाएंगे, जब आप चिंताएं बहुत ज़्यादा करेंगे, मेरा क्या होगा, होई है वही जो राम रचि राखा, क्यों करी तरक बड़ा बैसाखा। भाई जो राम जी ने रच रखा है ना, विधना ने जो लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बड़े, रह रे जीव निशंक। जो लिखा है वो होना है, बाकी सब बहाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। तो चिंता नहीं करना, होगा वही जो पहले से तय है हमारे कर्म अनुसार। और हमने इतने भी बुरे कर्म नहीं किए कि सब खराबी हो आगे, है कि नहीं? आपको लगता है कि आपने जो है केवल बुरे ही कर्म किए कि आपका सब खराब ही होगा आगे? है ना, नहीं किया ना। कभी आपने किसी का खराब नहीं किया तो भगवान आपके साथ खराब थोड़ी करेगा, बढ़िया ही करेगा। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि भैया मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, और अब अलर्ट रहता हूँ भाई। अब जैसे क्या होता है, अब मैं चीज़ों को लेकर बड़ा अलर्ट रहता हूँ यार, किसी को दुख नहीं देना है यार, किसी भी माध्यम से, कि कोई व्यक्ति अपनी वजह से परेशान नहीं हो, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि कोई व्यक्ति मेरी वजह से परेशान होगा तो वो मुझे कहीं ना कहीं मेरे बारे में नेगेटिव सोचेगा। एक तो देखो, एक वो कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है तो वो मुझे ब्लेस कर रहा है। कोई व्यक्ति मेरे बारे में अगर उसके मन में कुछ नेगेटिव चल रहा है कि यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं खराब हूँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं कर्स दे रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति को मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुँचे, ठीक है? तो मैं अलर्ट रहता हूँ हर समय। तो आपको भी अलर्ट रहना है। क्या करना आपने? किसी को दुख पहुंचा के, अगर पहुंचा सकते हो तो सुख पहुंचाओ, वो नहीं पहुंचा रहे हो, योजना नहीं बन पा रही है कहीं ना कहीं, तो कोई बात नहीं, शांत। वो है ना, थोड़ी देर पानी को ऐसा रखा रहने दो, तो गंदा गंदा पानी नीचे चला जाएगा, अच्छा अच्छा पानी ऊपर आ जाएगा। कई बार आपके किसी व्यक्ति के साथ कोई, जैसे मान लो घर में ही होता है ऐसे, पति पत्नी है, अब पति पत्नी के बीच में किसी बात को लड़ाई हुई, अब एक व्यक्ति अगर शांत बैठ जाए ना तो चीज़ें ठीक हो जाए। अब वो लड़ाई कब बढ़ती जाती है? जब दोनों में से किसी को शांत नहीं बैठना है। बोले तुमने ये किया था, बोले तुमने ये किया था, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बोला था, बोले तुम्हारी मम्मी भी कम नहीं है, बोले तुम्हारे पापा ने ये करा था, बोले तुम्हारे पापा ने वो करा था। वाह भैया, अब ये नॉन स्टॉप, कभी ना ख़त्म होने वाला संग्राम शुरू हो चुका है, जो चलता रहेगा। शांत हो जाना चाहिए एक आदमी, ठीक है? और शांत हमेशा पति को होना पड़ता है, ठीक है? तो इस क्लास में जितने भी पति है, तो जो, जैसे मेरी पत्नी मान लो मेरे को कुछ बोलती है, देखो यहाँ पे ये गंदा कर दिया, देखो तुमसे ये नहीं होता, देखो तुमसे, तो मैं हाँ हाँ करता हूँ, बताना। फिर वो बोलती है, बोलते कुछ नहीं हो, है ना, बस सुनते रहोगे। उसमें भी मैं फिर हाँ करता हूँ, मेरे ऊपर आके बैठ जाता हूँ, तो वो थोड़ी देर बाद चीज़ें फिर वो, चलो खाना खा लो, हाँ आ रहा हूँ 2 मिनट। समझ रहे हो आप? बोलने में गड़बड़ है, सब मामले बोलने से बिगड़ते हैं, ठीक है? क्या हो गया प्रियंका जी? अरे मैं तो मजाक करता हूँ कभी कभी। मजाक को समझो आप, मजाक किस जगह में मजाक कर रहा हूँ, कहाँ मैं सीरियस हूँ। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे मैंने, जैसे कई बार बीच में मैं कुछ बात बोलता हूँ तो वो मजाक के फॉर्म में होती है, ठीक है? हाँ, तो वो आप समझा करो। मैंने देखा है कई बार लोग समझते नहीं कि कौन सी बात मजाक में, उसको सीरियस ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है सर, मजाक की बात। चलिए ठीक है जी, आज तो मैंने आपको मेडिटेशन नहीं करवाया, बट कल से करवाऊंगा, ठीक है? कल जैसे ही हम क्लास शुरू करेंगे तो शुरू के 10 मिनट जो होंगे वो मेडिटेशन के होंगे, और फिर हम आगे की कहानी को बढ़ाएंगे कि कैसे हम अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं, किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। तो आज से आप याद रखिएगा एक और बात, इन 21 दिनों में आपको जो आपकी समस्या है ना, उसके बारे में बात नहीं करना है। मतलब इन 21, जैसे अभी बहुत बात करते होंगे ना आप किसी से, मम्मी को फ़ोन लगा दिया, आधे घंटे तक सेम बात चल रही है जो रोज़ होती है ना? क्योंकि वो उससे क्या मन हल्का हो जाता है। तो अपने को मन हल्का नहीं करना है, क्योंकि मन को रोज़ हल्का करना पड़ेगा, कब तक करोगे? तो हमको इस चीज़ को जड़ से मिटाना है। तो 21 दिनों तक जो आपकी समस्या है उसके बारे में खुद से भी बात नहीं करना और किसी लोगों से भी बात नहीं करना, ठीक है?
ये होमवर्क है आपका। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन उसका हो जाएगा, पर वो तभी जब आप जो मैंने बताया वो करोगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और मिलते हैं फिर हम लोग कल रात 9 बजे। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो वो इसमें आपके एक अनाउंसमेंट का ऑप्शन है, मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा जो भी है। इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? इसकी रिकॉर्डिंग यहीं मिलेगी। ठीक है, मिल जाएगी। चलिए ओके जी, थैंक यू। आज की क्लास शायद सबके लिए थी, मैंने सबके लिए ऐड किया था, लेकिन कल से जो कोर्स में है उसी के लिए रहेगी। ठीक है, तो जो पुराने लोग हैं वो जब कोर्स में आना चाहते हैं तो आप देखिएगा आपकी इसमें कूपन होगा, उसको अप्लाई करके आप इस वाले को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।